परी से यहाँ भूल गई थी। शुक्रिया, लेकिन शर्त क्या? तुमने कहा ना मैं दिमाग से नहीं सोचती। अब ये लट्टू मेरे सामने चला कर दिखाओ। मैं चेक करना चाहती हूँ कि तुमने अपने दिल की सुनना शुरू किया या नहीं। आपको आपका जवाब मिल गया। नहीं है, परी को लौटा देता। प्यार में हार मिली तो क्या, मैं कोशिश करती रहूंगी। एक्चुअली घर पूरा बिखरा हुआ है। मुंडू है नहीं ना, गाँव गया हुआ है। मुंडू कौन? मेरा नौकर है, सुबह शाम काम के लिए आता है। अरे रहने दो, ये मैं करूँगा। आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा, अंदर चलो। आओ। ये है तुम्हारा कमरा। वो बारिश की वजह से कपड़े अंदर सुखाने पड़ते हैं। तुम चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ। चेंज नहीं, ये ठीक है जो पहना है। कपड़े हैं? कपड़े तो खराब हो गए ना। एक सेकंड, ले लो। वो क्या चेंज करना है ना? ओह, आई एम सो सॉरी। थैंक यू। इतने कम दिन रह गए, इसी खुशी में खोइए। हाँ, ये वेडिंग ड्रेस के कैटलॉग है, इसे अच्छी तरह देख लो। इसलिए हमारे हॉस्पिटल में ना अब नर्सेस वेडिंग गाउन्स पहन के घूमेंगी। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। हम दोबारा से जो शादी करें ना, हम चाहते हैं कि उस सेरेमनी में तुम सबसे अच्छी लगो। As you all know, अगले महीने हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। And my dear wife Sia wants कि अगले महीने उसी दिन हम एक बार फिर से शादी करें। ये सब क्या नाटक है मिस्टर अग्निहोत्री? कौन सा नाटक भाई? We've crossed a 7-year age successfully। 7 साल हो गए हमारी शादी। अब इसी खुशी में हम अपने वेडिंग वाउज वापस रिन्यू करना चाहते हैं, तो इसमें नाटक वाली कौन सी बात? इतनी खुशी की बात और तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हारा मूड ठीक नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, ये देखिए ना, तुम्हारा मूड जरूर ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने सेरेमनी का नाम भी डिसाइड कर लिया, मैरिज वाउज रिन्यूअल सेरेमनी। दिस इज नाइस। हाँ, पर तुम्हें कोई और नाम रखना हो तो वो भी रख सकते हैं हम। ओपन टू इट।
मुझे भी एक नाम सूझ रहा है, झूठ छुपाओ सेरेमनी। हाँ। मिस्टर अग्निहोत्री, क्यों अपना पैसा और वक्त बर्बाद कर रहे हैं? मैं जानती हूँ आपके पास बहुत पैसा और बहुत वक्त है बर्बाद करने के लिए, पर इज्जत तो सबके पास एक समान होती है ना? अगर वो घट जाएगी तो? पैसों के बारे में तो हमने कभी सोचा नहीं, और अपनी ही बीवी से दोबारा से शादी करेंगे तो हमारी इज्जत कैसे घटेगी? शादी मेरी और आपकी? हाँ। मजाक कर रहे हैं? मंडप में अकेले खड़े रह जाएंगे तो इज्जत नहीं घटेगी? और कहाँ है आपकी सिया? मुझे जबरदस्ती दुल्हन बनाएंगे? जब दुल्हन ही नहीं होगी राजी तो क्या कर लेगा ये काजी? काजी नहीं, ग्रूम। और मंडप में हम अकेले कैसे खड़े होंगे? आप होंगे ना हमारे साथ। वो क्या है कि तब तक आपका भूत उतर जाएगा कि मैं तारा हूँ, मैं तारा हूँ, मैं तारा हूँ। बहुत जल्दी तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम ही सिया हो। मिस्टर अग्निहोत्री, मुझे नहीं पता था कि आप चमत्कारों में विश्वास करते हैं। मैं जो नहीं हूं मैं वो मान लूं तो ये चमत्कार ही है ना? क्योंकि मैं कल भी तारा थी, आज भी तारा हूं और हमेशा तारा रहूंगी। मैं आपकी बीवी सिया नहीं हूं, आपकी दुश्मन। और दुश्मन होने के नाते एक सलाह जरूर देना चाहूंगी, अपनी शादी में कम लोगों को बुलाइएगा, क्योंकि जब मैं आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगी ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। राइट। पर आप बोल रही हैं कि हम एक डॉक्टर हैं और मरीज का इलाज अगर एक तरीके से ना हो पाए तो दूसरा ढंग अपनाना पड़ता है, पर इलाज तो करना ही पड़ता है ना। उसी तरह हम शादी से पहले आपका इलाज भी कर देंगे। अब आप देखिए, अपने रूम से मंडप तक आप दौड़ी दौड़ी आएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ना कॉस्ट्यूम, वेडिंग कॉस्ट्यूम के डिजाइन और ये आज चूज कर लो, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। कॉन्फिडेंस सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस उतना ही बुरा। या बेबी, लव यू टू। साइको कहीं का। ये ना कॉस्ट्यूम, वेडिंग कॉस्ट्यूम के डिजाइन और ये आज चूज कर लो, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्या कर रहा है बल्ली? ये सिया है, ओमकार अग्निहोत्री की पत्नी। इन दोनों के बीच जो भी हुआ वो पति पत्नी का आपसी मामला है। तू बीच में क्यों पड़ रहा है? इस सेरेमनी से पहले मुझे तुम्हारी याददाश्त वापस लानी होगी मृत्युंजय।
कैसे कैसे याद दिलाऊं तुम्हें? हमारी शादी नहीं होगी मिस्टर अग्निहोत्री। मैंने अपने मृत्युंजय के साथ 21 फेरे लिए। जरूरत पड़ी तो उसी के साथ 7 फेरे और लूंगी। आप जैसे दूल्हे की शादी का बैंड नहीं बजाया तो क्या किया? फरार मुजरिम कलावती की तलाश में छापेमारी जारी। लगता है भोपाल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को फाइल भेज दी है। अब दिल्ली पुलिस भी मेरे पीछे लग गई है। ए रुको, सुनो। ओ रुको मैडम। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं। रुको। मैडम जी बोल रही थी तुम यहां बस्ती में सबको जानती हो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सही कह रही थी जी मैडम। मैं तो इस मोहल्ले में सबको जानती हूँ दरोगा जी, और पुलिस वालों की मदद करना तो मेरी सबसे बड़ा परम धर्म है। हुक्म करो। तुम भाग क्यों रही थी? अच्छा ये गेंदामल कहाँ रहता है यहाँ पे? ओहो गेंदामल, आप तो गलत गली में आ गए। अच्छा ऐसा करो, आगे से लेफ्ट लेके पहला राइट और उसके बाद पहला दूसरा राइट। बस वहीं पे एक गुलाबी रंग का मकान है गेंदामल का। ठीक है। हाँ जी। पुलिस वाला आज तो तेरे लिए नहीं आया था कलावती, पर कल का क्या भरोसा। भोपाल में केस खुल चुका है। दिल्ली तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? तुझे कुछ करना होगा। रुद्र प्रताप और कलावती की फाइल को दबाना होगा। 2 गज जमीन के नीचे। हाँ मैडम जी खाना। पहले ये बता कैसी लग रही है? रख दे वहां। अच्छा सुनिए, मेरे हाथों पे एम लिख दीजिए। वो क्या है ना, एम से मेरे पति का नाम है, मृत्युंजय। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई। सुनो, सुनिए। सुनो ना, कैसी लग रही है? ने पति से पूछी। वही तो कर रही हूँ। क्या? मेरा मतलब है तुम बता दोगे कि मेहंदी कैसी लग रही है तो क्या हो जाएगा? बताओ ना।
चुप रही है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। हारो, इधर आकर हटाओ इसे। आप खुद ही कर लीजिए। दिखाई नहीं देता क्या? मेरे हाथों में मेहंदी लगी, खराब हो जाएगी। जल्दी लट हटाओ, बहुत दर्द हो रहा है आंखों में। तुमने ही बोला था ना, मुझे हर मुश्किल से बचाना तुम्हारी ड्यूटी है, तो ये ड्यूटी में शामिल नहीं है? मेरी आंखों में दर्द हो रहा, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत दर्द हो रहा है, मैं खुद से नहीं कर पा रही। हेलो, कहाँ जा रहे हो? भूख लगी है, मुझे खाना तो खिला दो। खाना तो रख के गई है रानी। पर खाऊंगी कैसे? हाथों में मेहंदी लगी है मेरे। मैं रानी को भेजता हूँ। अच्छा, रानी को भेजने तुम नीचे जाओगे ना? तब तक मैं यहाँ अकेले रहूंगी। और कोई आ गया तो? किसी ने मुझ पर हमला कर दिया तो? तुम्हें पता है ना, इस घर में मुझ पर 3-3 बार हमले हुए, 3-3 बार। कभी भी कोई भी खड़ा हो जाता है और गोली चला देता है मुझ पर। गोली तो किसी दिन मेरे हाथ से ही चल जाएगी। सच? पता है तुम्हें पुराने जमाने में लोग क्या कहते थे? कि अगर पति के हाथों पत्नी को मौत मिले ना, तो पत्नी सीधे स्वर्ग पहुंच जाती है। क्या बकवास है ये? बकवास है, जानती हूँ मैं, पर जब मुझे भूख लगती है ना, तो मैं ऐसी बकवासें करने लगती हूँ। और अगर तुम चाहते हो मैं बकवास ना करूँ, तो चुपचाप वो खाना लो और मेरे मुंह में डालो, मैं बकवास बंद कर दूंगी। आराम से। ये करना जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और खाने पर गुस्सा नहीं निकालते। हाँ, खाना खिलाओ। तुम्हारे हाथ से खाना खाए समाना हो गया मृत्युंजय। क्या हुआ? खाने में मिर्ची है। पानी दूं? What the hell is happening here? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारी बीवी को खाना खिला रहे हो? घर में और भी तो नौकर है, किसी और को कह देती, खिला देता हूँ। मैं सिया नहीं, तारा हूं। तुम्हारी गुलाम नहीं हूं मैं। और ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर है तुम्हारे लिए।
घर के सारे लोग बिजी थे, मुझे भूख लगी थी। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। तुम्हें क्या दिया होता? तुम अपने हाथों से खिला देते? हाथों से खिला देते। एनीवेज, अच्छा लगा ये देख के कि तुमने तो अभी से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। इट्स लुकिंग ऑसम। सच में? अब तो ये आपको और भी अच्छी लगेगी मिस्टर अग्निहोत्री। पर जरा ध्यान से देखना। कुछ देखा? मैं बताती हूँ। ये एम दिखा? पता है, मैं हिंदी में पति के नाम का पहला अक्षर लिखते हैं, तो एम फॉर मृत्युंजय। पहले कभी किसी ने तुम्हें कहा है कि जब तुम खुली आंखों से सपने देखती हो ना, बहुत अच्छे लगते हैं। और जब एक ख्वाब टूट जाएगा तो अपने करीब तो तुम मुझे ही पाओगे। तो बेहतर होगा ये एम से पहले ओ लिखा लो, ओमकार